हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 2023 का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है, एसी करंट से लिया गया है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs is 2023 में पूछा हुआ है और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सीरीज की अगर बात किया जाए, सीरीज LCR, तो ये हो गया L, इस तरह से C लिखते हैं हम लोग, और ये रेजिस्टेंस। और AC इस तरह से करंट, और ये AC सोर्स है। ओके, यहाँ पर है L, ये है C और ये है R। ये आपको कुछ दिया हुआ वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ बच्चों 10 मिली हेनरी, 10 टू द पावर -3 हेनरी, ऐसे दिया हुआ। क्लियर है? उसी तरह से अगर बात करें कि C कितना है, तो C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड। R इक्वल टू 100 ओम। नाउ फॉर रिजोनेंस, अगर हम बात करें कि रिजोनेंस का मतलब क्या कहलाता है, तो नाउ फॉर रिजोनेंस XC इज इक्वल टू XL, कंडीशन है, इसको लिखेंगे 1/ओमेगा C, इसका वैल्यू, इसको लिखते हैं ओमेगा इंटू L, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L इंटू C, ओमेगा इक्वल टू 1/√L इंटू C, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई, ऐसे लिखते हैं बच्चों, 2 पाई। तो एफ इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू, ओमेगा का मतलब है यहाँ पर 1/√LC, 1 2 पाई 1/√L इंटू C, 1 2 3.14 इंटू 1/√L, L का मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू C, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा, ये मिल गया आपको -2, यहाँ पर है -6, तो ये हो गया -8, तो रूट से बाहर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा 4, होगा ना बच्चों, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, इसको एक लाइन और लिखें, एफ इक्वल टू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बटे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 82.6। ओके, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, इसको अगर सोल्व करें तो आपको मिलने वाला है, इसको सोल्व करते हैं तो 10 में अगर 6.28 से भाग तो 1.5 और 9, इसको लिखते हैं किलो,
यूनिट क्या लिखते हैं? हर्ट्ज। तो आंसर क्या होगा? देखो ये वाला आंसर है ना, ये आंसर होगा। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। आपको यहाँ पर 7 ओम दिया हुआ है, यहाँ 2 m दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेल है 10 वोल्ट का, यहाँ पर एक सेल है 5 वोल्ट का, यहाँ पर 1 ओम दिया हुआ है। इस तरह से क्लोज सर्किट है। लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम ए टू बी मतलब करंट इधर जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल ही करंट इधर जाएगी। कैसे? ये 10 वोल्ट है तो ये करंट इधर निकालेगा, ये 5 वोल्ट है तो करंट इधर निकालेगा। तो 5 वोल्ट का ताकत कम है और 10 वोल्ट का ताकत क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो बच्चों करंट होगा वो इस दिशा में होगा। देख रहे हैं? तो ये तय हो गया कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी होगा। तो ऑप्शन में है 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। ए से बी जा रहा है ई होते हुए। 5/9 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। तीसरा में है कि 1.5 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए। बिल्कुल गलत है। बी टू ए बिल्कुल गलत है। मतलब कि तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा बच्चों, तीसरा और चौथा गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है, ये कह रहा है कि बी से ए जाएगा। बी से ए कभी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ इसका, देखिए स्ट्रेंथ क्या है इसका? स्ट्रेंथ है 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो ताकत ज़्यादा किसका आएगा? इसका है। तो इधर करंट जाएगा। तो काफ़ी आसान है। देखिए पहले आप निकालिए वी नेट निकाल दो बच्चों। तो कैसे निकालते वी नेट में सिंपली जोड़ देते हैं। देखो जोड़ो आप। ये 10 वोल्ट है, बिल्कुल ये 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया वी नेट। अब यहाँ पे देखिए आर नेट निकालिए। तो आर नेट निकालिएगा तो कितना आएगा? 7 ओम, फिर मिलेगा 2 ओम, फिर मिलेगा 1 ओम, फिर हो गया 10 ओम। 10 ओम मिल गया। तो आई इजिकल टू वी नेट और डिवाइड बटे क्या होगा बच्चों? आर नेट। तो वी नेट हो गया आपको 5 वोल्ट और आर नेट हो गया बच्चों 10। तो ये कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। आई इजिकल टू 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी भाया ई। ओके, यानी ऑप्शन में देखा जाए तो कौन ऑप्शन होगा? ये होगा।